सबसे पहले आप सभी को खान कैरियर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब खान कैरियर स्टडी चैनल का आप सभी का व्हाट्सएप चैनल भी बन चुका है और व्हाट्सएप चैनल आप सभी को लिंक पिन कर दिए जाएंगे कमेंट में। तो उम्मीद होगा कि आप सभी बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे 2026 परीक्षा के लिए। और जो भी बच्चे इंटरमीडिएट में 2026 में परीक्षा देने वाले हैं तो अंग्रेजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आपके जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं यानी पीसीबी पीसीएम लिए हुए हैं, वो सभी खान कैरियर स्टडी पर अभी पुनः पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आर्ट्स के भी बच्चों के लिए जल्द ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाए। और आइए आज हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश का 10वां चैप्टर यानी पोएट्री का आखिरी चैप्टर। 9 चैप्टर आपके अपलोड कर दिए गए हैं खान कैरियर स्टडी चैनल पर, प्लेलिस्ट में बन चुके हैं। तो आइए हम डिस्कस चालू करते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि माय ग्रैंड मदर हाउस काफी अच्छा चैप्टर है जो कि गांव से लेकर के शहर की बातों को इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए हम पुनः चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मुख्य बातों को ध्यान में दिया जाता है कि वो बातें क्या होती हैं कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, उनका जन्म तिथि, उनके बारे में जाना, उनकी उपलब्धियां क्या रही, कौन कौन सम्मान से नवाजा गया उन्हें। तो आइए यहाँ सबसे पहले माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया था। 31 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज अर्न्ड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। आइए अब इसको हम हिंदी में दिखाते हैं कि कवि जो कवित्री हैं एवं लघु कथा लेखक कमला दास का जन्म होता है 31 मार्च 1934 को। और इन्होंने अंग्रेजी तथा मलयालम में साहित्य दोनों में एक सम्मानजनक स्थान अर्जित किया था। और 1976 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा ने एक हलचल उत्पन्न कर दी थी। और 1984 में वे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित की गई थी। यानी नोबेल पुरस्कार के लिए बहुत सारे लोग नामांकित होते हैं, किसी एक को मिलता है, तो उसी प्रकार इनका भी नाम नामांकित हुआ था। तो इसमें क्या है कि उनकी प्रमुख अंग्रेजी काव्य संस्करण में सम्मिलित है समर इन कोलकाता। आप सभी देख सकते हैं कि 1963 की बात की जा रही है। फिर उसके बाद से सिरेंस की जो जिक्र की गई है कि सिरेंस जो है 1964 में, और उसके बाद द डिसिडेंट्स 1967 में, और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, द एंटामेंटल पोएम 1985 में, ओनली सन्स नो हाउ टू सिंग 1996 में, तथा यस अल्लाह 2001 में। कमला दास की कविताएं प्राथमिक रूप से आत्मकथात्मक है तथा उनकी विषय है एक अकेले हृदय का प्यार, वह प्यार जिसमें दीवानगी कभी कम नहीं होती, और तथा लुपाते लालच व भय कभी नहीं ठहरते। वे अपने लेखन में लैंगिक रोमांचकता के लिए जानी जाती हैं और उनके अनुसार प्यार मुश्किल से कभी शारीरिक सुख से ऊपर पहुंच पाता है तथा कम वासना ऐसी है जो घृणता चरम सीमा पर पहुंच जाती है, और तथा एक बार नहीं बार बार नए जोश के साथ उत्पन्न होती हैं। और कमला दास पद्म पर अपनी नियंत्रणात्मकता, स्वाभाविकता तथा नियंत्रण प्रदर्शित करती हैं। और उनके शब्द प्रायः चित्रात्मक होते हैं तथा लय अद्भुत रूप से जीवांत प्रतीत होते हैं। यानी जो भी शब्द को प्रस्तुत करती हैं ऐसा लगता है कि आप सभी के समक्ष ही प्रस्तुत हो रहा है। आइए अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं पोएट्री के। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, दैट ओमेन डाइड, द हाउस withdraw into silence as night moved among books. I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to pray through blind eyes of window, or just silence to the frozen air, or in the wild despair, picked an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a browning dog's. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least in small changes. अब आइए इसको हम हिंदी में रूपांतरण करके आप सभी को बताते हैं कि वहां एक घर है जो अब क्या है कि इनकी दादी माँ का घर था, उसके बारे में जिक्र करती हैं। और ये छोड़ करके अब शहर में चली गई हैं कि वहां एक घर है
जो अब मुझसे बहुत दूर हो गया है, जो इनसे क्या हो गया है, बहुत दूर हो गया है। और मैं जिससे प्यार पाती थी वह औरत मेरी दादी माँ अब मर चुकी है, वह औरत अब मेरी दादी माँ मर चुकी है। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आपकी दादी माँ है या मर चुकी हैं, क्योंकि मेरी दादी माँ भी नहीं है। तो आप सभी जरूर कमेंट में बताइएगा। और आगे, वह घर अब सन्नाटे में परिवर्तित हो चुका है तथा यहाँ सांप इधर उधर घूमते हैं। और उस समय मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, जैसे आपको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी 2026 का एग्जाम है, अभी शादी विवाह में बिजी थे, और अभी के समय में आप लोग किसी अन्य काम में बिजी होंगे, क्योंकि और उसके साथ ही साथ मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो तबीयत खराब होना स्वाभाविक है। क्योंकि मौसम अगर चेंज होता है तो एग्जाम के टाइम, उसी टाइम एग्जाम के टाइम में लगभग सबका तबीयत खराब हो जाता है। तो उसको आप सभी को ठंडी से बचना है, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया ही था कि आप सभी लुक पर नहीं बुक पर ध्यान दीजिए, तो साथ ही साथ अब ऊनी कपड़ा पर भी ध्यान दीजिए पहनने पर। और आगे इसमें जिक्र करते हैं कि इनका, मैं बहुत छोटी थी और ये क्या करती थी, कह रही हैं कि क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, आप भी छोटे हैं, तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा और मेरा खून चांद की तरह ठंडा हो जाता था। और कोई पढ़ने के लिए कह दे तो जैसे लकवा मार देता है, सिंपल गांव में लोग कहते हैं किसी को पढ़ने के लिए अगर कह दिया जाता है तो लकवा मार देता है, यानी वो इनका भी खून उसी तरह के से ठंडा पड़ जाता था। मैं प्रायः वहां जाने के बारे में सोचती हूँ, और ये क्या करती हैं कि अब शहर में रहती हैं और प्रायः ये वहां जाने के बारे में सोचती हैं, कहाँ, अपने दादी माँ के गांव में जाने की ये सोचती हैं। और आगे इसमें जिक्र करती हैं कि मैं चाहती हूं कि वहां की खिड़कियां से मैं झांकूं या फिर उस ठंडी हवा को सुनूं, अथवा उस गहरे दुख के समय में वहां से एक मुट्ठी अंधकार ही उठा लूं, जो मेरे स्यान कक्ष के दरवाजे के पीछे एक डरावने कुत्ते की तरह बैठा रहे। आप विश्वास नहीं कर सकते कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी जिस पर मुझे गर्व था। और ये काफी गर्व की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं ऐसे घर में रहती थी जिस पर मुझे गर्व था। और आजकल के बच्चे जो अमूमन तौर पर गांव में अगर उनका घर थोड़ा सा अगर कच्चे का मकान रहता है तो उन्हें अपने ही घर पे घृणा होने लगता है, अपने ही माता पिता को कोसने लगते हैं, अपने ही दादा दादी को कोसने लगते हैं कि तू कोयले का बड़ा, तू बनैले का बड़ा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्वयं समझ सकते हैं कि उनसे जो हो पाया वो आपके लिए बेहतर किए, आप भी अपने जीवन में उनसे बेहतर करिए, ठीक, क्योंकि आप उनके आने वाले उज्जवल भविष्य हैं और आपके ही हाथ में उनके बागडोर है। चलिए आगे इसमें जिक्र करते हैं कि इनको गर्व था और जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, किंतु मैं अपने मार्ग से भटक गई तथा अब शहर में इधर उधर अजनबी लोगों के दरवाजे के आगे प्यार की भीख मांगती हूँ। और ये कहती हैं कि गांव में लोग एक दूसरे से, काफी लोग अभी भी गांव में मानवता है, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और शहर में लोग अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं और अजनबी लोगों के दरवाजे के आगे प्यार की भीख मांगती फिरती रहती हूँ कि कोई मुझे थोड़ा प्यार दे दो। क्या आप इस पर विश्वास कर सकेंगे? क्या आप इस पर विश्वास कर सकेंगे जो बात कमला दास कह के गई हैं? क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए कि क्या ये सत्य बात है कि नहीं, कि गांव में ज्यादा लोगों में मानवता है, प्यार है, या शहर के लोगों में ज्यादा मानवता है, प्यार है। इस बातों को आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमला दास से रिलेटेड आप सभी को एक शायरी भी हम सुना करके सुनाते हैं कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि दादी या नानी की घर की यादें को समेट करके इसमें कुछ पंक्तियों के माध्यम से ही कमला दास के रूपांतरण करके किसी कवि ने प्रस्तुत किए हैं कि वो मिट्टी की खुशबू, वह सुकून भरा कोना, वह मिट्टी की खुशबू, वह सुकून भरा कोना, दादी के आंगन में ही तो था, दादी के आंगन में ही तो था असली सोना। और शहर की चौका चौंध में वो बात कहाँ, शहर की चौका चौंध में वो बात कहाँ, जो सुकून मिलता था उनके पुराने घर में रहना। अब इस पे एक और शायरी, बस आखिरी, उसके बाद से ये चैप्टर द एंड होता है, पूरा बुक द एंड होगा। ना दीवार पर रंग नया था, ना दीवार पर रंग नया था। अभी के समय में लोग चार दीवार है तो चारों का कलर अलग रख रहे हैं, लेकिन उस समय ना दीवारों पर
रंग नया था, ना कोई सजावट खास थी, ना कोई सजावट खास थी, पर दादी के उस पुराने घर में ममता की महक पास थी, ममता की महक पास थी। कहानियों का वह पिटारा और वे हाथों का स्वाद, कहानियों का वे पिटारा और वे हाथों का स्वाद आज भी बहुत आती है उस घर की मीठी याद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग आठों चैप्टर, 9 चैप्टर तो पहले पढ़े ही हैं, इस आखिरी चैप्टर को भी पढ़ें 2026 एग्जाम के लिए। और पुनः मैं प्रोज का भी सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं और आप सभी को पूरा इंग्लिश का क्लियरिफिकेशन करने वाला हूं। उसके साथ साथ आप लोग का हिंदी का भी, जैसे नीतीश सर आप सभी को बायोलॉजी और साथ ही साथ केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स और मैथ आप सभी के आसिफ सर पढ़ा ही रहे हैं। और मैं आप सभी को इंग्लिश का 10 चैप्टर आज खत्म कर दिया पोइट्री का, और आगे आप लोगों का हिंदी का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और PYQ अब कोशिश ये किया जा रहा है कि जनवरी से आप सभी का एक सीरीज चलाया जाए, लाइव सीरीज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी उम्मीद है कि पढ़ाई करते रहेंगे और जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी पढ़ सके और 2026 में ज्यादा से ज्यादा मार्क अर्जित कर सके। अंततः पुनः धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।